दूसरा पेंट कंपनी बर्जर पेंट्स। अमित सेठ साहब, आपके पास आता हूं बर्जर पेंट्स पे चर्चा करने के लिए। हर्षदा, नंबर्स कैसे लगे? मुनाफे में 19.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है, तो वहां पर हमने देखा है परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ। करीब 223 करोड़ के आसपास का फिगर है। रेवेन्यू फ्लैटिश है, यहां पर 2520 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है। एबिटा और मार्जिन फ्रंट पर आप देखेंगे हल्का हल्का दबाव आता हुआ। एबिटा में करीब 5% का कॉन्ट्रैक्शन है, तो मार्जिन भी दरअसल कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। क्लियरली सीमेंट ये पेंट स्पेस में वो बिरला ओपस का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई हुआ है और मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। HSBC का बाय कॉल है 600 का टारगेट, लेकिन मॉर्गन स्टैनली और नोमरा अंडरवेट और रिड्यूस का कॉल दे रहे हैं और इनके टारगेट्स 450 से 423 तक आ गए हैं। ओके, ये है बर्जर पेंट्स। सेठ साहब, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है इस समय? जी आशीष जी, ओवरऑल अगर स्टॉक देखें तो डाउन ट्रेंड में ये सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आ गया, तो वीकली चार्ट्स में तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे है। लेकिन अगर कहें कि रिलीफ रैली अगर 500 के ऊपर चले, जो इसका लास्ट लोअर हाई है, तो तब लगेगा कि हाँ, एक बार यहाँ पे जो सेलिंग थी वो कंप्लीट हो गई। तो अगर 500 के ऊपर जाए तब एक पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 485 490। नहीं तो हम स्टॉक को एक बार अवॉइड करेंगे, रिजल्ट का रिएक्शन देखेंगे। इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स जो लाइफ टाइम हाई वाली मार्केट में 52 वीक लोज पर हैं, एशियन पेंट्स में भी यही था, इवन बर्जर पेंट्स में भी यही। और ये मेरे ख्याल से एक क्लियरली जो कंपटीशन है ना, अब वो हर्ट कर रहा है। पहले JSW पेंट्स और अब ग्रासिम वाला। आई थिंक बड़े प्लेयर्स, दो बड़े प्लेयर्स को लगा होगा कि इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें घुसा जाए और क्यों नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग मार्जिन पे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। एक बार गौरांग से भी व्यू ले लेते हैं। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या इस वीकनेस में बाय करें या अभी अवॉइड करें? इन स्टॉक्स ने बहुत पैसा बनाया पिछले 10-15 साल में, लेकिन अब फाइनली थोड़ा सा रियलिटी चेक। आपको भी शुभ प्रभात अनुज भाई। तो खरीदारी की सूची में है बर्जर पेंट, कांसाई नारोलैक और एशियन पेंट्स। और अनुज, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा आती है तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि 2-3 तरीके से इसका फायदा होता है। एक तो जो पेंट क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो रही है, उसके कारण कंपनी अपना कामकाज और ठीक रूप से करेंगे। पेंट के दाम मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव एज रखना चाहेंगे हर कोई, और दूसरी तरफ मेरे ख्याल से प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है वो काफी बेहतर हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है अनुज भाई, ऐसा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा आने से किसी कंपनी का काम बहुत ही कम हो जाएगा या एकदम नतीजे ठप आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मौका सबको मिलेगा। और एक चीज है, अगर आपने एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स या फिर कंसाई नारोलैक का पेंट आपने अपने घरों में उपयोग किया होगा इसका, तो आपकी एक मंशा होती है कि आप फिर से लौट करके उसी नाम के पास जाना चाहते हैं। नई कंपनी का पेंट आजमाने के लिए मेरे ख्याल से आपके पास इतना रिस्क आप लेंगे नहीं लेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन देयर इज अ ब्रांड लॉयल्टी जो ये 3 कंपनियों के पास है। बट यस, कंपटीशन डेफिनेटली इज एक्साइटिंग। कंपटीशन एक्साइटिंग है, इस समय थोड़ा सा पेन है। अच्छा, वॉल्यूम का आंकड़ा बढ़िया था 14%, फिर सबको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? ये वॉल्यूम जो बढ़ा ना, वो बेसिकली लो वैल्यू प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ी, हाई वैल्यू वाला थम गया और इसीलिए मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो इंटरनल्स, हाँ, रूरल अच्छा कर गया, इंटरनल्स गड़बड़ा गए। अब आइए अगला।